वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने अपने दोस्त और एक्टर अमिताभ बच्चन को विश की स्पीडी रिकवरी. लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने शेयर की सुशांत की स्पेशल वीडियो क्लिप्स. ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन भी पाए गई कोरोना पॉजिटिव. रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएमसी कमिश्नर ने इस न्यूज को कंफर्म कर दिया है कि आराध्या और ऐश्वर्या के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं. इससे पहले अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट्स के पॉजिटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था और बिग बी के पूरे बंगलो को सैनिटाइज किया गया था. यही नहीं, बिग बी के पूरे हाउस हेल्प और स्टाफ की भी टेस्टिंग की गई है. Other members of the Bachchan family, namely Jaya Bachchan, Agastya Nanda, Navya Naveli Nanda and Shweta Nanda have tested corona negative. Big B की ये हेल्थ रिपोर्ट हॉस्पिटल के पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ने शेयर की है और फिलहाल बिग बी हॉस्पिटल के आइसोलेशन यूनिट में है. सैटरडे को बिग बी और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने के बाद जहां उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, वहीं जूनियर बच्चन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू सभी से काम रहने और पैनिक ना करने की रिक्वेस्ट भी की थी. अमिताभ बच्चन और उनके बेटे एक्टर श्री अभिषेक बच्चन दोनों को भी माइल्ड तरीके का सिम्टम्स दिखाई दे रहा था. इस वजह से उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट की, जो टेस्ट पॉजिटिव आई है और उसके तहत उन्होंने सीनियर बच्चन जो कोमॉर्बिड भी है, इस वजह से उन्होंने एडमिट कर लेना पसंद किया है. वे नानावटी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट है. अभी उनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अमिताभ जी और उनका परिवार जल्द से ठीक हो. आपको बता दें कि जहां अमिताभ बच्चन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिलहाल अपने पेंडिंग और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की शूटिंग को रिज्यूम नहीं कर सकते, वहीं अभिषेक बच्चन को पिछले दिनों कई बार डबिंग स्टूडियोज में स्पॉट किया गया था. अभिषेक बच्चन अपने डेब्यू वेब प्रोजेक्ट ब्रीथ इनटू द शैडोज की डबिंग में बिजी थे और उनके कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद फिलहाल इन स्टूडियोज को टेम्परेरीली शट किया गया है. अमिताभ बच्चन की स्पीडी रिकवरी के लिए उनके जिगरी दोस्त वीरू ने मांगी दुआ. बिग बी के शोले को स्टार धर्मेंद्र ने जया बच्चन से भी टेंशन ना लेने की गुजारिश की. धर्मेंद्र ने अपने एक पोस्ट में लिखा, अमित, गेट वेल सून. आई एम श्योर ऑफ माई करेजियस यंगर ब्रदर. ही विल सून बी फिट एंड फाइन इन अ डे और टू. Jaya, don't worry. Everything will be fine, my brave baby. Look after yourself and everyone at home. Love you all. Take care. धर्मेंद्र बिग बी के जिगरी दोस्त हैं और उनकी हिट फिल्म शोले के बाद से ही इंडस्ट्री में इनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है. बिग बी धर्मेंद्र के कितने क्लोज हैं, आप उनकी इस फ्रेंडशिप डे के पोस्ट से अंदाजा लगा सकते हैं. बिग बी ने जब फ्रेंडशिप डे पर पिक्चर पोस्ट किया था, उसमें उनके दो दोस्त धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की पिक्चर नजर आई थी. वैसे बिग बी के अच्छे दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए विशेस भेजे हैं. शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, as the entire nation prays for their favorite mega star at Senior Bachchan and talented loving and our own at Junior Bachchan, I too join in sending healing prayers for their smooth and speedy recovery. We all love you. Regards to the family. God bless. Get well soon.
बॉलीवुड की ये सारी फ्रेंडशिप है काफी प्रेशियस। 45 से 50 साल पुरानी ये दोस्ती दिखाती है कि इंडस्ट्री में स्टार्स किस तरह एक फैमिली की तरह एक दूसरे के गम और खुशी में हमेशा साथ रहते हैं। वहीं लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक बिग बी फिलहाल डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में है और उनकी हालत स्टेबल बनी हुई है। उनके सभी वाइटल्स ठीक हैं, ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स ने अननेसेसरी पैनिक भी नहीं फैलाने की बात कही है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बिग बी के टेस्ट को लगातार किया जा रहा है और जैसे ही उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आती हैं, उन्हें घर भेज दिया जाएगा। इसी बीच उन सभी लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है जो बिग बी और अभिषेक बच्चन से मिले थे। वहीं अभिषेक बच्चन के को स्टार अमित साध ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इन्फॉर्म किया है कि वो बहुत जल्द अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे। अमिताभ बच्चन की सेकंड कोरोना रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज फिर से बिग बी का टेस्ट किया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव आई है। वहीं आराध्या और ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उस डबिंग स्टूडियो को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जहां पिछले कुछ दिनों में कई बार अभिषेक बच्चन को स्पॉट किया गया था। सोर्सेस का कहना है अनलॉक 1 की शुरुआत के ठीक बाद अभिषेक बच्चन ने अपनी वेब सीरीज के लिए डबिंग की शुरुआत कर दी थी। अभिषेक के साथ साथ यहाँ उनके को एक्टर अमित साध को भी स्पॉट किया गया था। कहा जा रहा है इस डबिंग स्टूडियो के हर एक स्टाफ का कोरोना टेस्ट भी करवाया जा रहा है और सैनिटाइजेशन प्रोसेस के लिए इस स्टूडियो को बंद किया गया है। यही नहीं, अभिषेक बच्चन की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और हर उस शख्स को आइसोलेट किया जा रहा है जो अभिषेक के टच में आए थे। एक सोर्स का कहना है साउंड एंड विजन डबिंग स्टूडियो क्लोज्ड टेम्परेरीली एज अभिषेक बच्चन हैड अ फ्यू डेज बैक डब्ड देयर फॉर हिज वेब सीरीज। आपको बता दें, बिग बी और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी बिल्डिंग पर एक स्पेशल नोटिस लगाया गया है, जिसमें उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यही नहीं, बिग बी के पूरे बंगलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अभिषेक बच्चन ने हाल ही में अपने एक पोस्ट में खुद को कोरोना होने की न्यूज की पुष्टि की थी। Earlier today, both my father and I tested positive for COVID-19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. वैसे मुंबई में कोरोना के हालात को देखते हुए सेलेब्स फिर से काफी ज्यादा कॉशियस हो गए हैं। जहां शूटिंग और वर्क रिज्यूम करने की बात चल रही थी, वहीं सीनियर एक्टर्स को कहा जा रहा है कि वो फिलहाल काम शुरू ना करें, क्योंकि उनके हेल्थ रिस्क ज्यादा है। कुछ टेलीविजन शोज की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म शूटिंग की तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन कोरोना को लेकर आई रीसेंट डेवलपमेंट के बाद हो सकता है कि फिल्म मेकर्स एक्स्ट्रा कॉशन के साथ काम शुरू करें। पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। मैंने भी अपना, और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया और जिसमें
राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर से सामने आई कोरोना वायरस पॉजिटिव की न्यूज। वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने रिवील किया कि उनकी मदर और बाकी फैमिली मेंबर्स को हुआ कोरोना। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया, और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी वृंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया, जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली, और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू कंफर्म किया है कि उनकी मदर दुलारी, ब्रदर राजू, सिस्टर इन लॉ रीमा एंड नीस वृंदा भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं। फिलहाल अनुपम खेर की मदर मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनके ब्रदर और बाकी फैमिली मेंबर्स आइसोलेशन में हैं। I took my mother to Kokilabehan Hospital. They were very gracious and helpful enough to admit my mother there. And my brother and his family has quarantined themselves in their home. जहां अनुपम खेर की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, वहीं अनुपम खेर ने अपने पोस्ट में अपने फैंस और फॉलोअर्स से ये भी कहा कि अगर आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है और उन्हें भूख नहीं लग रही है तो प्रिकॉशन लेते हुए टेस्ट जरूर करवा लें। मेरा फर्ज था कि मैं आप सब लोगों को इन्फॉर्म करूं कि आपके घर में आपके किसी सदस्य को, खासकर आपके माता पिता को, अगर भूख नहीं लग रही है तो एक बार उनका टेस्ट करा लीजिए, बिकॉज हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि भूख क्यों नहीं लग रही है। अपने इस वीडियो मैसेज के एंड में अनुपम खेर ने डॉक्टर्स के सपोर्ट और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्विक एक्शन की तारीफ की है। डॉक्टर्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क। मेरा कल प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, एंड अमेजिंग, द मेडिकल स्टाफ इज डूइंग सच अमेजिंग वर्क। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। PMC हैज बीन वर्किंग अमेजिंगली एफिशिएंटली। वो मेरे भाई के घर गए हैं, उनको वो भी सैनिटाइज करेंगे। फिलहाल उनके ब्रदर के हाउस को सैनिटाइज कर दिया गया है एंड वी विश खेर फैमिली अ हेल्थी एंड स्पीडी रिकवरी। आप सब लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाया। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद जल्द ही मेरे परिवार को ठीक करेगा, और मेरी दुआएं और मेरा प्यार सब लोगों के साथ है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। नमस्कार, थैंक यू। अनुपम खेर की फैमिली मेंबर्स के अलावा रिसेंटली अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आए हैं, जहां बिग बी और जूनियर बी दोनों ही नानावती हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। वहीं इन दोनों की कंडीशन फिलहाल स्टेबल है। हाय, राधे राधे। कुछ लोग कुछ न्यूज़ सुनकर बहुत ही परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आई एम परफेक्टली ऑलराइट बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने खुद किया कंफर्म वो है फिट एंड फाइन। दरअसल हेमा जी की तबीयत को लेकर रूमर स्प्रेड किए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये वीडियो किया रिलीज। यही नहीं, हेमा जी की डॉटर एशा देओल ने भी एक ट्वीट करके अपनी मॉम के बीमार होने की न्यूज को बताया फेक। एशा देओल ने अपने एक ट्वीट में कहा है, माय मदर at Dream Girl Hema is fit and fine. The news regarding her health is absolutely fake, so please don't react to such rumors. Thanks to everyone for their love and concern. दरअसल जैसे ही बिग बी और अभिषेक बच्चन के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की न्यूज आई है, इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर्स के बीमार होने की न्यूज को स्प्रेड किया जा रहा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर न्यूज सिर्फ रूमर्स हैं। एशा देओल के इस ऑफिशियल ट्वीट के बाद हेमा जी के फैंस ने राहत की सांस ली है। एक यूजर ने लिखा, गॉड ब्लेस हेमा जी, लॉट्स ऑफ लव टू हेमा जी। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी देओल फैमिली।
wrote another. वैसे इस तरह के रूमर्स की शुरुआत कल रात में ही हो गई थी जब एक यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था कि नीतू कपूर, रणबीर कपूर और करण जौहर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन इस न्यूज को नीतू कपूर की डॉटर रिद्धिमा कपूर ने अपने एक ऑफिशियल पोस्ट से गलत बताया था। वैसे एक्टर अनुपम खेर ने जरूर एक ऑफिशियल पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर बताया है कि उनकी मॉम कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं और फैमिली के कुछ और मेंबर्स पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। On Sunday morning, Hema Malini also tweeted her wishes for Amitabh and Abhishek Bachchan's good health after they were diagnosed with the novel coronavirus on Saturday. Amit ji has tested positive and has been admitted to Nanavati Hospital. I pray for his well-being, and I'm sure that with all our collective prayers, he will come out of this safely. Recently, Hema Malini wrote a letter to Home Secretary Ajay Kumar Bhalla about what a government directive as per which actors older than 65 years will not be allowed to work due to the coronavirus pandemic. Citing the examples of Amitabh Bachchan, Anupam Kher and herself, Hema has said in the letter that these senior artists will be restricted from completing their previous and recurring projects. Well, it is need of the hour कि सीनियर एक्टर्स को अभी रखा जाए क्राउडेड प्लेसेस और शूट से दूर। आपको बता दें, बिग बी ने अपने अपकमिंग क्विज शो के प्रोमो को अपने घर से शूट किया था एंड ही वाज प्लानिंग टू स्टार्ट द शो एज वेल। फिलहाल बिग बी के लिए उनके फैंस और सेलेब्स सोशल मीडिया पर विशेस लिख रहे हैं एंड वी होप वो जल्द रिकवर हो जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने ब्रदर की याद में शेयर किया ये इमोशनल वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस के बाद उनके फैंस और फैमिली अभी तक उनके जाने के गम से उभरे नहीं हैं। सुशांत की सिस्टर ने अपने भाई की यादों को संजोते हुए जो हार्टफेल्ट वीडियो कंपाइलेशन सोशल मीडिया पर शेयर किया है वो किसी को भी इमोशनल कर सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए she wrote, "Such a cutie pie, my best baby in the world, with eyes filled with dreams." The video comprises small snippets of Sushant's life, right from him writing handwritten letters, reading books, playing TT, to working out and prepping for his role as a cricketer for MS Dhoni. इससे पहले श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत का लिखा हैंड रिटन नोट भी शेयर किया था जो सुशांत ने अपनी सिस्टर श्वेता को दिया था। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस ने उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस सभी को हिलाकर रख दिया था। सुशांत की डिमाइस के बाद जहां एक तरफ बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर डिबेट शुरू हो गई थी, वहीं दूसरी ओर करण जौहर, आलिया भट्ट जैसे कई सेलेब्स को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की ट्रैजिक डिमाइस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस सिलसिले में रिसेंटली संजय लीला भंसाली और एक जर्नलिस्ट को भी पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। सुशांत की डिमाइस के पीछे डिप्रेशन को भी एक बड़ी वजह माना गया था, लेकिन उनके डिप्रेशन की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। सुशांत की दुनिया को यूं अलविदा कहने पर बहुत सी रिपोर्ट्स आईं, काफी कुछ कहा गया। सुशांत के फैंस और करीबियों को ये भी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वो वजह सामने आएगी जिसने उन्हें इतनी जल्दी इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही आज सुशांत हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा उनकी यादें सबके दिलों में जिंदा रहेंगी। Coming up on the show, Soha Ali Khan ने Zoom से की candid conversation.
when it comes to words like nepotism, when it comes to words like equal opportunities, this is not something that has cropped up in the last month. This is something that exists and is not unique to the film industry or to India even. It is good that these questions are being raised and people are talking about this, because that is something that should be encouraged. If you want someone to be celebrated, if you want someone to be loved, buy their tickets, go and see their films, watch their films, follow them on social media and make them that. I still believe in the power of people. And don't forget about it next week. You know, follow through with it. You have the power to make the people you love into the stars or heroes or whatever. At the end of the day, you know, they're just people, they're actors. And I really just helped to facilitate the two of them. And they've contributed more than 22 lakh sanitary towels across the country, which is wonderful. So those girls who are not being able to go to school can still, for free, through a phone, learn, which is, I think, amazing that you can continue learning. Hi, Soha. Great to see you. Great to have you on Zoom again through this new medium now. Thank you, Sandesh. Yes, I want to start with, like, obviously we are all thinking how our lives have been, you know, inconvenienced because of this whole lockdown pandemic situation. There are these little girls who are not as privileged as us, and their lives have been even more inconvenienced. You are doing something great, you know, to contribute to their lives. So can you tell us, you know, about this new digital medium of teaching these girls, teaching these students? Can you enlighten us? Yes, absolutely. You're completely right, Sandesh. Jessica, you know, this pandemic, of course, came out of the blue. We didn't know how long this lockdown was going to last. We still don't know कि future में क्या होने वाला है. And there's lots of uncertainty क्योंकि ये बहुत ही unprecedented है. So there's nothing to compare it to also. And it's affected all of us in different ways. और हम compare नहीं करना चाहते कि आपके problems ज़्यादा है, इनके problems कम हैं. But I do understand कि me and my friends are talking about things like हम कितने bore हो गए हैं, अपने families को miss करते हैं. You know, avocados नहीं मिल रहे हैं. And those problems, of course, if you compare them to some real, genuine problems like people who are, you know, for example, things like menstrual hygiene is being affected. Essential commodities are not reaching them. Domestic crime and violence is on the rise. Those are some, perhaps, you know, certainly some more real issues. One of the things that actually came to my attention was, I was just sitting at home, my mother messaged me and she said, you must read this article by Jigyasa Mishra. And it's about these girls in Chitrakoot, where the government was providing them with sanitary pads during their school time. When they went to school, the government's responsibility was to look after their menstrual hygiene for the time they were in school. Then, of course, lockdown hua, and they didn't have access to things like midday meals, things like sanitary towels, and that was creating a problem for them. I then thought about all the work that I've done with PNG. I've had a relationship with them for so many years, and I know that they are very strong with their philanthropy. They've done programs like Shiksha. I didn't know what they were doing for menstrual hygiene, but I called them and I said, I know that you guys, and is there something that you can do? And that's when they told me, actually, that we already have a campaign that we started this year called Keep Girls in School campaign. And we have already donated many sanitary towels, and we would like to extend this to the girls in Chitrakoot who need them as well. So that's how that association started. And I really just helped to facilitate the two of them. And they've contributed more than 22 lakh sanitary towels across the country, which is wonderful. And what they brought to my attention was something called Mobile Shala, which is a part of this Keep Girls in School campaign. It's a website. जैसे आपने कहा virtual learning है, जो हम सब अभी सीख रहे हैं, work from home भी हो रहा है, school from home भी हो रहा है. My child is only 2, but even she has school to do. And I'm so happy that people are coming together to create and to invent and to adopt and adapt themselves to a pandemic. That is the wonderful thing about human beings. कि जो भी situation आता है, हम कहीं ना कहीं एक तोड़ ढूंढ लेते हैं.